शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। कौन सा भजन गाओ? कथा सुनाओ या 1 मिनट भजन? जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोपाल जय जय राधा हरि गोविंद जय राधा हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा हरि गोविंद ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय उमापति शिव शंकर की जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा की जय जय रुक्मणी की जय जय राधा की जय जय रुक्मणी की जय जय मोर मुकुट वंशी वाले की जय जय मोर मुकुट वंशी वाले की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय सरस्वती त्रिवेणी की जय जय सरस्वती जय गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय रामा की जय जय श्यामा की जय जय राम दशरथ कुंवर तारू मैया की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय कृष्णा की जय जय लक्ष्मी की जय जय कृष्णा की जय जय लक्ष्मी की जय जय कृष्ण बलदेव दोनों भैया की जय जय कृष्ण बलदेव भैया की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब आज क्या सुना? पौर्णमासी का था। अच्छा सत्यनारायण भगवान की एकदान निसारण्य विषयों का दयाओ
परपक्ष्य मुनयो सर्वे सुतम पौराणिकम खलु। नैमिषारण्य तीर्थ में 28,000 ऋषि मुनि लोगों ने श्री सूत जी से पूछा कि वर्तेन तपसा वा किम वांछते फलम, ऐसा कौन सा व्रत है जो मनोवांछित कामना को पूर्ण करने वाला है। सूत जी कहते हैं नारद नैव संतुष्टो भगवान कमलापति ही। सूत जी कहते हैं ऋषियों आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है, संसार के कल्याण के लिए लोकहित का प्रश्न है, जो सभी के मनोरथों को पूर्ण करने वाला आपने प्रश्न पूछा है। ऐसा ही प्रश्न श्री नारद जी ने भगवान से किया था एक बार। एकदा नारदो योगी परानुग्रहकांक्षया पर्यटनम विविधान लोकान मृत्युलोकम उपागतः। नारद जी जब एक बार घूमते हुए इस पृथ्वी तल पर आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ के प्राणी अपने पाप कर्मों का फल भोग रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं अपने पाप कर्मों के कारण, पूर्व जन्म के पाप। तो उन पापों का दुख, पाप कैसे नष्ट होंगे और लोगों के दुख कैसे दूर होंगे, इस बात को पूछने के लिए नारद जी भगवान के पास गए वैकुंठ में और जाकर के भगवान को प्रणाम किया है। नारद जी ने नमो वागमनसातीतो रूपायानंत सत्तये आदि मध्यांतहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषां आदिभूताय भक्तानां आदिनाशने। प्रभु आपकी शक्ति अनंत है, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान ने पूछा नारद कैसे आए हो, आज वैकुंठ में आना कैसे हुआ। क्योंकि बिना काम के कोई किसी के पास नहीं जाता। माघ मास में बड़ी भीड़ लगी है लोग भक्तों की है, क्योंकि माघ महीना है, अब कल से एक भी नहीं दिखाई देगा। तो कोई बात है, कोई लगी है कतार भवानी है, भक्तों की लगी है कतार भवानी है, प्यारा सजा है तेरा दरबार भगवान की कथा में बड़ा रौनक आई। लेकिन कारण था माघ का महीना, तो कोई कारण से लोग इकट्ठा होते हैं। तो नारद जी से भी पूछा गया कौन से कारण से आप आए हो। तो नारद जी कहते हैं कि पृथ्वी के सभी प्राणी अपने पाप कर्मों का फल भोग रहे हैं, तो इसलिए उपाय पूछने के लिए आया था प्रभु। मृत्युलोके जना सर्वे नाना कलेश समन्विताः नाना योनि समत्पन्ना पच्यते पाप कर्म भी। कहते हैं सभी अपने पाप कर्मों का फल भोग रहे हैं, कोई उपाय है तो बताइए, सबके दुख दूर हो जाए। तो नारद जी से भगवान कहते हैं भर्तमस्सम पुण्यम स्वर्गलोके दुर्लभम। एक स्वर्ग पृथ्वी में दुर्लभ व्रत है, वह है सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा, जिसको करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और दुख दूर हो जाते हैं। तो सत्यनारायण की कथा ही एक सबसे सरल उपाय है। तो कहते हैं कि सत्यनारायण कथा कैसे की जाए और किस दिन की जाए। कहा कि किसी दिन भी मन में श्रद्धा हो, यस्मिन कस्मिन दिने, जिस दिन मन में श्रद्धा हो इष्ट मित्र बंधुओं को बांधों को बुला लो और अपने भगवान का पूजन करो और भगवान को आटे का बना हुआ चूर्ण भोग लगाओ और भगवान की कथा सुनो, भगवान का प्रसाद लेकर के अपने घर जाओ, तो भगवान आपकी इच्छाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे। तो सत्यनारायण कथा ही एक सबसे सरल उपाय बताया भगवान ने नारद जी को और सूर्य जी ने ऋषियों को बताया। जो उपाय मैंने आपको बताया है स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथायां प्रथमो अध्याय। बोलो सत्यदेव भगवान की श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण। नीचे बजा नारायण अब मैं घर ये बजाऊंगा उसको बजाऊंगा। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आप कथा सुनिए, दूसरे अध्याय की कथा सुनिए। सूर्य जी ऋषियों से कहते हैं ऋषियों सबसे पहले कथा की है, जिन्होंने की है उसके कथाओं के बारे में आप सुनिए। सत्यनारायण कथाओं की जिन्होंने किया है उनको क्या क्या फल मिला है। और जल्दी हो रही है तो
तो कहते हैं कि इस प्रकार से तो कहा कि आशीष सदानंदो ब्राह्मणों प्राज्ञो भूतो। सता नाम का ब्राह्मण काशीपुरी में रहने वाला, जो भिक्षावृत्ति के द्वारा अपने एक परिवार का पालन पोषण करता था, काशीपुरी में रहने वाला था और लोगों से मांगने के लिए जाता था, लोग उसको देते नहीं थे, बाकी बातें बहुत सुनाते थे। वह ब्राह्मण दुखी हो गया मांगने से। भगवान ने सोचा ब्राह्मण दुखी हो गया तो इसका दुख दूर करना चाहिए। भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाया और दुखी ब्राह्मण के पास जाकर के पूछने लगे कि ब्राह्मण कैसे दुखी रहते हो? ब्राह्मण कहता है ब्राह्मणोमति दरिद्रो हम भिक्षार्थे महामणि। वह गरीब ब्राह्मण है, मांगने के लिए जाता है, लोग देते नहीं है, बात ज्यादा सुनाते हैं। तो कहा तो कोई उपाय है तो बताइए। कहा कि हे ब्राह्मण तो सत्यनारायण की कथा कर, तो तेरे भगवान सत्यनारायण सारे कष्टों को दूर करेंगे। तो सत्यनारायण की कथा करने का उपाय बताया। ब्राह्मण को बूढ़े ब्राह्मण रूप बन के आए भगवान ने और अपने आप अंतर ध्यान हो गए। अब ब्राह्मण सोचने लगा, वो ब्राह्मण ने बहुत विधि बताई, लेकिन मेरे के पास धन की कमी है, धन नहीं है सत्यनारायण कथा करने के लिए। और इसी प्रकार सोच में पड़ा रहा कि कैसे कथा करूंगा। रात भर सोचता रहा लेकिन नींद नहीं आई और प्रातःकाल उठा, रोज की तरह मांगने के लिए निकला। तो उस दिन उसको भगवान की ऐसी कृपा हुई, काफी मात्रा में दान प्राप्त हुआ। जहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर दया करे सब कोई। राम भये जय दाहिने सब ताई। जब भगवान की कृपा होती है तो मनुष्य के अच्छे कामों में भगवान की सहायता करते हैं, और जिस पर भगवान कृपा हो जाती है उसके सारे काम अपने आप बन जाते हैं। तो सत्यनारायण कथा करने का जो विचार था पूरा हुआ, काफी मात्रा में दान की प्राप्ति हुई। बाजार गया, पके पके केले मोल लिया, गेहूं का आटा मोल लिया, इष्ट मित्र बंधु बांधवों को बुला करके सत्यनारायण का पूजन और कथा किया। तो उसके प्रभाव से ब्राह्मण के घर में धन आ गया काफी मात्रा में सत्यनारायण कथा करने से। और ब्राह्मण कथा करते रहा अपने जीवन में। अब उसने हर महीने का नियम बनाया कि कथा करूंगा, कथा करते रहा। उसके बाद एक लकड़हारी ने एक दिन उसको देखा, उसको पूजा करते हुए। क्योंकि पूजा पाठ करने वाले को लोग ज्यादा ही नजर रखते हैं कि ये पापी लोग आ गए, पूजा करते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, तो पूजा करने वाले की नजर ज्यादा रहती है। और तो पूजा कर रहा था, लकड़हारी ने देख लिया ब्राह्मण को और पूछने लगा क्या करता है भाई रोज हर महीने? तो कहने लगा सत्यनारायण की कथा करता हूँ, जब से कथा कर रखी है तब से मेरे घर में धन की कमी नहीं हुई है, सब कुछ भंडार भरा हुआ है। तो लकड़हारा कहने लगा मैं भी कथा कर लूंगा, क्योंकि धन तो मेरे पास भी नहीं रहता। तो लकड़हारे को विधि बताई ब्राह्मण ने, और तो लकड़हारा घर वहाँ बाजार गया और पूजन सामग्री लेकर के भगवान की कथा किया। तो भगवान की कृपा से ब्राह्मण की तरह लकड़हारा भी धनवान बना। तो दोनों धनवान बने, और जो भी लोग सत्यनारायण कथा करेंगे उनके घर में भी कभी धन की कमी नहीं रहेगी। इस प्रकार से सत्यनारायण की कथा के दूसरे अध्याय बताया गया। बोलो सत्यदेव भगवान की, श्रीमन्नारायण नारायण 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 ताली बजाओ, ताली ताली बजाओ। नारायण 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 नारायण। वो लक्ष्मी नारायण ताली बजाओगे तो उसमें वो हो गया। तुम ताली बजाओ पहले। बोलो सत्यदेव भगवान की। तीसरे अध्याय में कहते हैं, सूर्य ऋषियों से कहते हैं, आसितुल का मुखो नामो निर्वसीन महामती जितेंद्रिय सत्यवादी चौ सदैवालयम प्रति। उल्का मुख नाम के राजा की कथा सुनाई। उल्का मुख नाम का राजा हुआ करता था, धार्मिक राजा था, पत्नी के साथ धर्म के कार्य करता था।
पति पत्नी धर्म के कार्य करते हो तो घर भी बड़ा अच्छा लगता है और बड़ा अच्छा माहौल बन जाता है उस घर में। और जो कथा कर रहे थे दोनों पति पत्नी और कथा करते रहे, और एक बार एक वैश्य ने उसको देखा, उस राजा को, कि सत्यनारायण की कथा पूजन कर रहा है राजा। तो पूछा उससे कि मदम पुरुषे राजन, भक्ति पूर्वक क्या कर रहे हो? वो कहने लगा सत्यनारायण की कथा कर रहा हूँ। कहा क्या क्या मतलब, किस लिए कर रहे हो? आगे संतान प्राप्ति के लिए। घर में संतान की कमी है, वैसे तो भगवान की कृपा है, सब कुछ है, राजा है, लेकिन संतान नहीं है। संतान के बिना घर अच्छा नहीं लगता, तो संतान के लिए कथा की जा रही है। साधु वैश्य कहने लगा ममा फिर संत राजन, संतान तो मेरी भी नहीं है, मेरे को भी कथा करनी थी, कैसे किया जाए? तो उनका मुझ राजा ने विधि बताई, और साधु वैश्य अपने घर गया, अपनी पत्नी से कहने लगा, लीलावती से, सत्यनारायण कथा करने से संतान की प्राप्ति होती है, ऐसा उनका मुख राजा ने बताया। तो वैश्य की पत्नी बोली तो कर लिया जाए। वो कहने लगा अभी नहीं, जब उस घर में संतान होगी तो भगवान सत्यनारायण कथा अवश्य करूंगा। संकल्प लेकर के गंगा जल का संकल्प छोड़ दिया, मेरे घर में संतान होगी तो मैं आपकी कथा करूंगा। तो संकल्प लेने मात्र से वैश्य की पत्नी गर्भवती हुई, जैसे संसार वासियों की पत्नियां होती हैं। और समय आने पर उस लीलावती ने कन्या संतान को जन्म दिया, उसका कलावती नाम रखा गया। घर में संतान हो गई है, वैश्य की पत्नी ने याद दिलाया, पूर्व संकल्पित वर्तम, पूर्व में जो संकल्प लिया था आपने कि संतान होने पर कथा करूंगा, तो संतान तो हो गई है, कथा कर लो। वो कहने लगा अभी समय नहीं है, समय के बिना, समय से पहले कुछ नहीं होता, जब समय होगा तब कथा करेंगे। तो कथा तो संतान, जब संतान होगी तब कथा, जो संतान तो हो गई है, अब इसके विवाह के समय में कथा कर लेंगे। अभी तो टाल मटोल करके उसने विवाह के समय के लिए कथा को छोड़ दिया, और कलावती नाम की कन्या पिता के घर में बड़ी हुई है, और समय का पता नहीं चला, विवाह के योग्य हो गई। और जब विवाह के योग्य हो गई तो योग्य वर खोजा गया, जो पढ़ा लिखा जो है, सुंदर जो कमाने वाला था, उसके साथ वैश्य ने अपने पुत्री का विवाह कर दिया, कलावती का। तो उसके बाद लीलावती ने अपने पति से फिर कहा कि आपने पूर्व में बोला था कि जब विवाह होगा तब कथा कर लूंगा, और तब कथा कर लो, क्योंकि काल करें सो आज कर, आज करें सो अब है, और मैं पल्ले होएगी बहुरी करोगे कब। पिताजी का कहना है जो काम कल करना है उसको आज ही कर लिया जाए। तो वह कहने लगा मेरे पास कथा करने के लिए धन नहीं बचा, भगवान की कथा करना छोड़ दिया, भगवान की कथा छोड़, भगवान को भूल गया वह वैश्य। तो जाको प्रभु दारुण दुख दीना, उनकी मति पहले हट लीना। जिनको भगवान ने दुख देने होते हैं तो भगवान को भूल जाता है, भगवान के मानता नहीं है वो, कि कौन भगवान कहाँ देखा, किसने देखा, इस प्रकार की बातें करने लगता है। तो वह भगवान को भूल गया उनका राजा, और अपने व्यापार करने के लिए निकला अपने दामाद के साथ में रत्नसारपुर नगर में। रत्नसारपुर नगर के राजा चंद्रकेतु थे, चंद्रकेतु के राज्य में पहुंचे हैं। उसी दिन चोरी हुई है चंद्रकेतु के राज्य में, भगवान का श्राप लगा हुआ था। चोरी के आरोप में वैश्य दामाद पकड़े गए और उनको जेल में डाल दिया गया। वैश्य और दामाद जेल में चले गए, कलावती लीलावती भूखे रहने लगी, क्योंकि कमाने वाले जेल में चले गए। तो उस समय स्त्रियों को तो बच्चों को संस्कार देती थी, आदमी लोग कमाते थे, और एक कमाता 10, 8-10 कमाते हैं, लेकिन एक माता पिता के लिए रखने के लिए जगह लोगों के पास है नहीं। वृद्धाश्रम भी बनने लगे हैं आजकल, क्योंकि कमाई ज़्यादा हो गई लोगों के पास, संस्कार की कमी हो गई, धन बढ़ गया। तो उस समय कलावती लीलावती भूखे रहने लगी, क्योंकि कमाने वाले जेल में चले गए, भूखे रह जाते हैं कई दिनों तक। एक दिन कलावती कन्या को जब बड़ी जोर की भूख लगी तो लोगों के घरों में जब घूमने के लिए गई है, तो एक जगह कथा हो रही थी, कथा में उसने सुना कि भगवान सत्यनारायण सबके कष्टों को दूर करते हैं। माँ से आगे बोलने लगी, माँ सत्यनारायण कथा करने से सबके दुख दूर हो जाते हैं। तो वह माँ ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, तो हमारे बराबर कष्ट किसको आया होगा जिसके पास
घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है, क्योंकि जल और अन्न के बिना मनुष्य कैसे रह सकता है। और क्योंकि जब गांधारी के 100 पुत्र मारे गए तो उसने खाना पीना छोड़ दिया उस समय। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि खा लो बुआ, बहुत हो गया, अब कितने दिन भूखे रहना है, क्योंकि अन्न के बिना मनुष्य रह नहीं सकता। तो वह कहने लगी अभी मैं खा कैसे सकती हूँ, जब मेरे पुत्रों का लाश सामने पड़ी हो, 100 पुत्रों की, भोजन कैसे जा सकता है। तो भगवान ने सोचा कैसे कब तक रहेगी जा देखें, तो बेर का वृक्ष बन करके लटक गए, बेर बन करके। जब गांधारी ने देखा कोई नहीं है तो फलों को तोड़ने लगी, एक के लाश ऊपर दूसरे पे आकर के। भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कि पहले ही मैं कह रहा था कि अन्न के बिना कोई नहीं रह सकता। तो लीलावती कहती है कि हमारे घर में अन्न का दाना नहीं है, हम बिना अन्न के कौन रह सकता है। हमारे बराबर कष्ट किसको आया होगा, क्योंकि जिसके पास मकान नहीं है, कपड़ा नहीं है, वो तो रह सकता है, लेकिन अन्न के बिना कोई नहीं रह सकता। और इस कोरोना काल में तो सरकार ने, मोदी जी ने इतना अन्न दे दिया कि भूखा न मरे कोई आदमी, भूख से नहीं मौत किसी हो। तो अभी तक वह योजना चल रही है, अन्न के बिना कोई रह नहीं सकता, इसलिए ये योजना चलाई गई। तो उस समय तो ये बात हुई है। तो अन्न के तो उस समय लीलावती ने कहा हमारे पास खाने के दाना नहीं है, हम भी कथा करेंगे। सत्यनारायण की कथा की है लीलावती कलावती ने। भगवान से प्रार्थना की कि हमारे पति और दामाद जल्दी घर आ जाएं, और पति और दामाद घर आ जाए तो हम आपकी कथा करेंगे। भगवान ने चंद्रकेतु राजा को स्वप्न में दर्शन दिया, स्वप्न में दर्शन दिया कि ये वैश्य दामाद को छोड़ देना, नहीं तो तेरे को मैं तेरा राज्य नष्ट कर दूंगा। तो स्वप्न की बात चंद्रकेतु राजा ने सभी के लोगों के बीच में रखी, और सभी का कहना था कि छोड़ देना चाहिए, और सबके कहने के अनुसार वैश्य दामाद को छोड़ दिया गया और उनको मीठी वाणी से संतुष्ट किया गया। तो वाणी ऐसी होनी चाहिए मनुष्य की, मीठी वाणी होनी चाहिए। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, आपको शीतल करे औरों को शीतल होए, ऐसी वाणी का प्रयोग हो जो पूरा अब जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। और मीठी वाणी सबको बस में करने वाले मंत्र हैं। परिवार में सबको अपने कंट्रोल में रखना है, तो बस में रखने के लिए मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, जो बुरा न लगे किसी को। क्योंकि बाण जो शब्द रूपी बाण है वह बढ़ते नहीं है, किसी को मार दो वो तो भूल जाएगा, लेकिन जब किसी को गलत बोल दिया वह बाण निकलते नहीं है। द्रौपदी, महाभारत की लड़ाई इसीलिए हो गई कि द्रौपदी ने कह दिया कि अंधे के बच्चे अंधे होते हैं, तो बाण रूपी जो वो है वह बच्चों ने महाभारत करा दिया। तो चाहिए कि सब संयम से बोले, क्या हमारे मुख से आ रही है, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, तो उस भाषा का प्रयोग ठीक होना चाहिए। तो मीठे वचनों से संतुष्ट किया गया कि आप जाइए, आपके भाग्य में जो कष्ट था वह लिख दिया था, जो भगवान ने पहले ही लिख दिया जाता है कि मनुष्य के भाग्य में कब सुख आएगा, कब दुख आएगा, कब लाभ होगा, कब हानि होगी, कब मान अपमान होगा, यह सब प्रभु के हाथ में। तो भगवान ने ये चीजें रख दी और कहा कि अपने घर जाइए, और उनको विदा कर दिया। और वैश्य दामाद अपने घर की ओर प्रस्थान करने लगे। स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण कथायाम 3य अध्याय। बोलो सत्यदेव भगवान की। श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हर नारायण नारायण नारायण। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की। चौथे अध्याय की कथा सुनिए। जल्दी जल्दी में सुना रहा हूँ, कहीं जल्दीबाजी भी हो रही होगी कि कथा सुनने का मन लगता नहीं है। अभी डीजे चला होता तो सब नाचने के लिए सब भीड़ लग गई होती।
है? कथा सुनने में जा मानो तो मन लगा करके 10 मिनट और सुनिए। तो सूजी ऋषियों को आगे कथा सुनाते हैं कि यात्रा मंगलान कृत्वा ब्राह्मणे धनम दत्वा नगरम एव। वैश्य दामाद को छोड़ दिया गया और मंगल यात्रा शुरू की है। और कुछ ही दूरी में चले हैं, भगवान ने उस वैश्य के बारे में जानने के लिए कि यह झूठ बहुत बोलता है, झूठ बोलना छोड़ा कि नहीं, भगवान ने परीक्षा लेने के लिए सन्यासी दंडी स्वामी का रूप बना के गए और कहा कि वैश्य नाव में क्या है भाई। वो कहने लगा आपका क्या मतलब है, जो भी है बताइए। तो सन्यासी कहने लगे मतलब तो यह है कि कुछ है तो दे दे, क्योंकि हम भी ऐसे ही मांगते रहते हैं। सन्यासी लोग गृहस्थियों के सहारे सब रहते हैं, सब गृहस्थी के घर में आते हैं, तो इसलिए गृहस्थाश्रम को सबसे बड़ा माना गया। गृहस्थाश्रम में रह करके जो धर्म कर्म होते रहे, सफल बनाए मनुष्य अपने जीवन को। तो वहां पर तो कहा कि हम सन्यासी हैं तो कुछ है तो दे दे। उसने कहा तुम्हारे लेने लायक कुछ नहीं है। कहा क्या है? कहा कि पत्ते भरे हुए हैं, बहुत सामान भरा हुआ था, पत्ते भरे हुए हैं। लोगों की आदत होती है सब कुछ होते हुए में कुछ भी नहीं है, ऐसे दरिद्र लोग होते हैं जो सब कुछ होते हुए कुछ नहीं है कहता है। तो उसने कहा कि मेरे नाम में तो कुछ भी नहीं है। भगवान ने कहा सत्यम बचाओ, पत्ते हैं तेरे नाम, पत्ते हैं। कहा पत्ते ही हो जाएंगे, हो गए। तो आप जब पत्ते हो गए तो वहां पर वह चिंता में पड़ गया कि ना सामान गायब हो गया। तो समझाया दामाद ने, गतम न सोचा मैं कृतम न मन्ये। सभी भी जो है पीछे के पीछे वाली बातों को भूल जाना चाहिए। अगर पिछली बातें याद रहते रहें तो वो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। आगे की सोचिए, पीछे जो हो गया हो गया। कहा कि सोच मत करो, है ये दंडी स्वामी से आपने झूठ बोला इसलिए ये हाल हुआ है, तो क्या करो? कहा कि क्षमा मांगिए प्रभु से कि मेरे से गलती हो गई। तो दामाद का कहना माना, तुरंत गया दंडी स्वामी के पास, क्षमा मांगने लगा। क्षमस्वम चा प्राधम में यदक्तम तव सन्निधौ एवं पुनर्दत्वा मासो का आकुलो भवत्। हे प्रभु मैंने झूठ बोल दिया आपके सामने, मेरे नाम में कुछ नहीं है, मेरे नाम में सब कुछ था। अब मैं मेरा आज से अभी झूठ नहीं बोलूंगा। तो भगवान को याद करने लगा। तो दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई, जो सुख में सुमिरन करें दुख काहे का हो। तो दुख में याद मनुष्य करता है। और जब गर्भ में लड़का रहता है ऊपर नीचे, तो 7वें महीने में माँ के गर्भ में भगवान की याद आती है कि प्रभु इस गटर से निकाल दो तो मैं आपका भजन करूंगा। भगवान ने कहा कि कितनी बार निकाला, फिर वहीं चले जाता है, वही गलती करने लगता है। तो ऐसा नहीं करो। तो है तो मनुष्य भी यही कहता है कि आज से झूठ नहीं बोलूंगा, आज से गलती नहीं करूंगा। बार बार गलती हो जाती है, लेकिन गलती हो गई कोई बात नहीं, इंसान से हो जाती है, लेकिन आगे गलती ना हो। तो कहने लगा आज से प्रभु झूठ नहीं बोलूंगा। भगवान ने कहा तेरा मनोरथ सिद्ध हो जाए, फिर अगर झूठ नहीं बोलेगा तो तेरे को दुख नहीं आएगा। तो नाव में आकर के देखा, सब कुछ पाया और नाव की चीजें संभाली, घर की तरफ रवाना हुआ। घर के नजदीक पहुंचा, एक नाव की रक्षा करने वाले नौकर को अपने घर भेजा कि हमारे घर में कलावती को समाचार दे दो कि वैश्य और दामाद आ गए हैं, बहुत सा दामाद धन लेकर के। तो नौकर घर गया, कलावती लीलावती सत्यनारायण की कथा सुनने के लिए बैठी थी। नौकर ने कहा कि आपके पति और दामाद आ गए। तो लीलावती ने भगवान की कथा छोड़ दी। कथा छोड़ने से भगवान नाराज हो गए। कहते हैं कि प्रथम भक्ति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति सत्संगा। तो दूसरे सत्संग अच्छा क्या संग और कथा। पहली भक्ति है कथा सुनना, कथा सुनने से ही ज्ञान होता है। जो कथा नहीं सुनते उनको ज्ञान नहीं होता कुछ भी। कथा जो सुनते रहते हैं उनको कुछ न कुछ ज्ञान होते रहता है। कभी कुछ कथा सुनी, कभी कुछ, कहीं पर कुछ लिखा है, कहीं पर कुछ लिखा है कथाओं में। तो वह सब ज्ञानवान होते हैं जो कथा सुनने वाले होते हैं। और ज्ञान से ही प्रभु के प्रति ध्यान लगता है, ध्यान से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो कथा सुनना प्रथम भक्ति है। तो कथा छोड़ दी उसने। कथा में विघ्न करना महान दोष माना गया। कथा विघ्न, पति पत्नी में झगड़ा करा देना, कथा में विक्षोभ, कथा में
डिस्टर्ब बाधा करना, ये सब चीजें, और सोए हुए को जगाना, ये कोई गहरी नींद में सोया हुआ आधी रात में उसको भी जगाना पाप बन गया। तो पति पत्नी का झगड़ा हो गया एक बार, उसने सुबह जाना था पति ने, और पति पत्नी बोलते नहीं थे एक हफ्ते से, हैं? तो उन्होंने जब सुबह जाना था ट्रेन में तो लिख के बातें चलती थी उनकी, आजकल बच्चों की भी चल रही थी। तो वहां पर पति ने जाना था, उन्हें लिख के रख दिया पत्नी के सुनाने के नीचे, 5 बजे उठा देना, और पत्नी खुद ही 7 बजे उठी और 6 बजे की ट्रेन वापस हो गई। तो ऐसा भी वो गड़बड़ है, कभी कभी जगाना पड़ता है? और कहीं कहीं पर झूठ बोलना भी पड़ता है। झूठ बोलना पाप है, लेकिन कहीं कहीं पर झूठ बोलना भी सही है। तो कहाँ कहाँ पर झूठ बोलना चाहिए? स्त्री नम्र विवाहेषु, है भागवत में लिखा, स्त्री को थोड़ा थोड़ा झूठ बोलना चाहिए स्त्री के प्रति, क्योंकि पूरा बता रहे हैं गड़बड़ हो जाता है, कहीं कहीं पर, क्योंकि अभी पूरा बता दिया तो आज ही बनाओ 1 लाख का जेवर, 2 लाख का बता दोगे, थोड़ा थोड़ा बता दो। तो कहते हैं इस भागवत में लिखा स्त्री नम्र विवाह, और किसी का विवाह हो रहा हो, थोड़ा बहुत बीए पढ़ी तो हमें बता दो, उसको अच्छा घर बन जाएगा, और वृत्त्यर्थे अपनी जीविका के लिए। अभी 10,000 मिल रहे हैं तो कहीं पर बोल दो कि मेरे को 20,000 पहले से मिलते हैं, तो वहाँ 35,000 मिल सकते हैं। प्राण संकट हो रहा हो, किसी की गाय की संकट हो रहा हो, और गाय के प्राण जा रहे हो, आपने सही बोल दिया, गाय को काट दिया गया, तो वह सच बोलना भी बेकार हो गया। तो झूठ बोलना चाहिए कहीं कहीं पर, थोड़ा बहुत, जान नमक में आटा मिलाते हैं जैसा है। तो उसने वहां पर झूठ बोला। अब ये कथा कहाँ कहाँ चली जाती, तो उसने वहां कथा छोड़ दी भगवान की, भगवान नाराज हो गए। उसके बाद कलावती कन्या ने भगवान का प्रसाद छोड़ के गई है, तो उसका पति ही दिखाई नहीं दिया, पति को नाव से डुबो दिया। और लीलावती रोने लगी, कलावती रोने लगी कि हे विदना तोर कहा बिगाड़ा, मैंने क्या गलती कर दी, मैं तो पूजा पाठ करती हूँ रोज, और भगवान जी ऐसे दुख देंगे तो कौन आपकी पूजा पाठ करेगा। लोग कहते हैं कि हम रोज पूजा पाठ करते हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती लगाते हैं, लेकिन हम दुखी रहते हैं। जो 8-9 बजे तक सोए रहते हैं वो सुखी रहते हैं, लोगों की शिकायत है। और नारद जी ने भी भगवान से ये कहा कि प्रभु, सब लोग जो कभी पूजा नहीं करता वो तो सुखी रहते हैं, और जो रोज रोज पूजा करता है वो दुखी रहते हैं, ये क्या मतलब है। तो भगवान से शिकायत करें। भगवान ने कहा अभी मेरे को टाइम नहीं है, अभी भूख लगी है, भूख लगी है, चल तेरे को पहले भोजन कर लिया जाए। तो नारद और भगवान जो है ब्राह्मण के रूप में लोगों के घर में जाने लगे। सेठ जी के घर में गए कि भोजन दे दो सेठ जी। सेठ जी ने कहा जा, तेरा बाप ने रखा है यहाँ पर, तो निकल जा। तो सेठ जी ने भगा दिया है। और नारद जी को गुस्सा है। नारद जी ने कहा ये सेठ को श्राप दे दो कि सब चौपट हो जाए इसका। तो भगवान ने कहा तेरा चौपट क्या, चौगुना हो जाए, तेरे पास धन की कमी नहीं रहेगी, है चौगुना हो जाए। तो नारद जी ने कहा क्या मतलब, अब इसने हमको कुछ दिया नहीं, भगा दिया, और आप इसको वरदान दे रहे हैं। भगवान कहने लगे अभी टाइम नहीं है भाई, पहले भोजन तो मिले तब बात होगी। तो आगे गए, एक कुटिया थी, कुटिया में एक माता जी बैठी थी, और माँ कुछ भोजन दे दे। माता ने कहा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास एक गाय का दूध रखा हुआ है। एक एक गिलास दूध दिया, उनको आसन बैठने के लिए दिया, एक एक फल दिया, कहा कि जो था यही सेवा मैं आपको अर्पण कर दिया। तो अब नारद जी खुश हो गए। नारद जी ने कहा इसने तो बड़ी सेवा करी, इसके बाद कुछ नहीं था, फिर भी इसने गाय का एक एक गिलास दूध पिला दिया और फल दे दिया हमको, इसको जब वरदान तो दे तो जाओ। तो भगवान ने कहा ये तेरे गाय ही मर जाए, है जा तेरे गाय मर जाए। तो नारद जी को गुस्सा आया। नारद जी ने कहा ये क्या मतलब है, आपने जिसको कुछ नहीं दिया उसने भगा दिया, हमारी बेइज्जती कर दी, उसको चौगुना धन होने का आपने वरदान दे दिया, इसको आपने ऐसे गाय मरने का। तो भगवान कहते हैं कि यही तो बात है, ये सेठ जो है धन के चक्कर में छिपकली बना पड़ेगा इसको आगे, और दिल्ली में छिपकली बन करके रहेगा अपने चौखट में। तो लोग आज भी देखते हैं, दिखाते हैं कि ये हमारा घर है वो है, और छिपकली पड़ी रहती है। वैसे बाप दादा होते हैं वो, कोई धन के चक्कर में पड़े रहते होंगे।
तो कहा कि गाय, इसको माता की गाय को कहा कि गाय के चक्कर में कहीं अगले जन्म में इसको गाय ही ना बनना पड़े, तो ये भगवान का भजन तो करे है, क्योंकि अंत समय में जो गति होती है वही मध्यम होती है। और भरत तो हिरण बन गए, क्योंकि वह अंत भगवान का भजन हो। तो इस प्रकार से भगवान को वो कर दिया उसने। तो भगवान से कहती है कि मैंने क्या गलती कर दी, मैं तो भगवान की पूजा करके आई और तूने मेरे पति को ही नष्ट कर दिया। तो पति को ही नष्ट कर दिया, तो मैं अब संसार में नहीं रहूंगी, मेरे पति ही नहीं रहे। तो मैं जब वैश्य ने देखा कि पति का यह हाल हो गया, तो क्या पता सत्यनारायण की माया से बारंबार मोहित हो जाता हूँ, कोई गलती तो नहीं हुई है। आकाशवाणी हुई कि प्रभु ने आकाशवाणी से कहा कि तेरी पुत्री प्रसाद छोड़ के आई है, और प्रसाद नहीं लेने के कारण इसका पति अदृश्य हुआ है, और तुरंत घर जाकर प्रसाद लेकर के आई तो इसका पति अवश्य मिलेगा। कि प्रसाद लेने में मनुष्य को कभी देर नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से कलावती कन्या घर प्रसाद लेने गई और प्रसाद लेकर के आई तो उसका पति वहीं मिला, और वैश्य ने अपने जीवन में झूठ बोलना छोड़ दिया। उसके बाद संसार में सुखी रहा, अंत में भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई वैश्य को। तो इस प्रकार से स्कंद पुराणे रेवाखंडे सुदन कथायां चतुर्थ अध्याय। और बोलो सत्यदेव भगवान श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन लक्ष्मी नारायण भगवान। अब घंटे में बजाने पड़ते बीच में। अब तुम्हारे बीच में रहना है तो यहाँ बोलने का ठीक है। तो बोलो सत्यदेव भगवान की। अब 5वें अध्याय में तुंगधर राजा की कथा सुनाई। आज ही तुंगधर राजा ने भी भगवान का प्रसाद छोड़ करके गया तो 100 पुत्र नष्ट हो गए थे। तो कथा तो आपने सुनी है, तुंगधर नाम का राजा की कथा। जो राजा था उसने भगवान का प्रसाद छोड़ दिया था, क्योंकि राजा होने का अभिमान था उसको। किसी को अपने रूप पर अभिमान, धन का अभिमान, और राजा होने का जो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको पद मिल गया हो और अभिमान ना आया हो। तो राजा होने का अभिमान था। गोप बालकों ने जो पूजा कर रहे थे उनको पूजा करते हुए देखा, लेकिन भगवान का प्रसाद नहीं लिया और भगवान का सिर प्रणाम भी नहीं किया। और जब वहां गया तो 100 पुत्र नष्ट पाया। जान गया कि भगवान का प्रसाद छोड़ के आया हूँ, इसलिए गति हुई है। क्योंकि रंक करोति राजा नाम राजा रंक में तो भगवान कब क्या दिखा दे कोई पता नहीं है। रंक भी राजा, एक छोटा भिखारी भी राजा बन सकता है, राजा भी रंक बन सकता है, भीख मांग सकता है। भीख मांगते देखे गए बड़े बड़े मकान वाले। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कहते हैं कि 4-4, 5-5 मकान हुआ करते थे, आप किराए में पड़े हैं। ऐसी नौबत आ जाती। तो इसलिए अभिमान तो करना नहीं चाहिए। तो राजा होने का अभिमान था, उसने भगवान का प्रसाद नहीं लिया, 100 पुत्र से नष्ट हो गए। जान गया कि भगवान प्रसाद छोड़ के गया हूँ, इसलिए गति हुई है। तुरंत उसी स्थान पर गया जहाँ गोप बालक सत्यनारायण कथा कर रहे थे, और भगवान की को सिर झुकाया। और भगवान आजकल के सिर तो वैसे झुकने को तैयार नहीं है किसी के आगे, सब अकड़ में है। और माँ बाप के आगे तो ज़्यादा ही अकड़ दे, माँ बाप बहुत डराए हुए हैं। तो इस प्रकार से तो सिर झुकाया, भगवान का प्रसाद लिया। उसके बाद जब घर में आया तो ठीक ठाक पाया। तो सत्यनारायण की कथा संक्षेप में सुना दी है। जो भी पापदायिनी, पाप नष्ट करने वाली कथा को सुनता है उसके जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं। और भगवान ने अनेक अवतार लिए हैं। कलयुग में सत्यनारायण का रूप बनाया हुआ है। और जिन्होंने भी कथा की है उसका ही जन्म और अगले जन्म का हाल सुनो। तो ब्राह्मण ने और लकड़हारे ने करी तो धनवान बने, और ब्राह्मण जो है सुदामा और लकड़हारा केवट बनो। तो कहने का मतलब है दोनों लोग सुधरते हैं इस लोगों को।
उनका मुख राजा दशरथ बने और वैश्य मूर्धन नाम का राजा बना। तो राजा स्वयं वो मने मोरू बने सत्संग कथा करने से सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। भगवान आपकी भी मनोकामना पूर्ण करे और माघ मास में ऐसे आप भगवान के प्रति धर्म में मन लगाते रहें और भगवान सब आपका कल्याण करे, आपको परिवार को सुखी रहे और मंगलदायक रहे। इसी के साथ माघ मास महात्म्य की जय। कथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान राम लखन सिया की। एक 50 का दे दो, वैसे दे दो खुले दे दो पंडित जी खुले। अरे टीका लगाने का यहाँ वीडियो आएगा सब। टीका लगाने का लाओगे टीका है ना। पंडित जी 50 के एक नोट दे दो। अरे इसको बंद करो। पंडित जी ये पकड़ो 50 के 50 के ले लो 50 के 50 जाओ ना ये तो शादा ठीक है क्या तो सही है लिखियो। अरे ना उसमें थोड़ा पानी लाओ थोड़ा ना भैया प्रसादी बांटो भाई। आगे बढ़ते जाओ आगे। अरे वीडियो मेरा तुम्हारा वीडियो बन रहा है। आराम से कर लो आंटी। डालो डालो जी। हो गया तो वो चना मिर्च वाला भी लाओ ना। और चना में तो वहीं बांट देना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव। पंडित जी लगा दिया हमने भी लगा दिया था। आपने भी लगा दिया बाद में लगा दिया बैठना ही था। कोई नहीं फिर उठा लेगा उठा ले लो। डेढ़ मांगो प्लेट ही दोना है और चावल नहीं नारायण नारायण पंडित जी नारायण श्रीमन्नारायण। किसमिस खिलाई मैं। देखना दीपक मेरा गिराने देना। पंडित जी दो इधर से पकड़ो पहले ये वाला पत्थर आपको पैसे दे दूँ नहीं और ये दोनों पैर को पकड़ के और मैं खाली खींचोगे मैं करी पैर खाए एक 10 रुपये एक क्या ले लो